चलो ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन फ्लो मोड एंड प्रॉक्सी मोड। प्रॉक्सी इज नथिंग बट व्हेन अ फायरवॉल आपका ट्रैफिक में इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट मीनिंग मतलब क्या? ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, दिस इज इंटरनल नेटवर्क, दिस इज आईएसपी या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। आपका यहाँ से ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्रैफिक बीच में फायरवॉल क्या कर रहा है? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मैंने बताया था, प्रॉक्सी में क्या होता है, वापस से बताता हूँ मैं। दिस इज योर फायरवॉल, दिस इज योर इंटरनल इंटरनल नेटवर्क, दिस इज योर एक्सटर्नल नेटवर्क, दिस इज योर एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल एज अ प्रॉक्सी काम करता है। प्रॉक्सी मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क को ये नहीं पता चलेगा कि इंटरनल नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है, करेक्ट। फायरवॉल आईपी एड्रेस आपके ऊपर है, नेटिंग है, वो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। बट फायरवॉल क्या करेगा? कनेक्शन बनाता है। पहले वो कनेक्शन बनाएगा यहां से यहां, उसका एक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है। इंटरनल नेटवर्क से फायरवॉल के बीच में एक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है, और सिमिलरली एक्सटर्नल कनेक्टिविटी से एक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है। जो भी ट्रैफिक आएगा यहां से, पहले वो फायरवॉल के पास जाएगा, फायरवॉल उसको डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा कि भाई इसमें कंटेंट क्या है। डिक्रिप्ट करने के बाद उसको री इनक्रिप्ट करेगा। ध्यान दो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके पूछा जाता है। मेक श्योर दैट यू लिसन दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। फायरवॉल क्या करेगा? इट विल डिक्रिप्ट द पैकेट, इट विल चेक द कंटेंट एंड अगेन इट विल री इनक्रिप्ट द पैकेट। अब री इनक्रिप्ट करने के बाद उसको वो वापस से यहाँ पे भेज देगा, ऐसे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सटर्नल नेटवर्क को जो ट्रैफिक मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? फायरवॉल से मिल रहा है, फायरवॉल के आईपी से मिलेगा। आप आपने प्रॉक्सी बिठाया ना, तो प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब इट विल सर्व एज अ प्रॉक्सी बिटवीन योर एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क। कोई भी डेटा एक्सटर्नली आएगा, एक्सटर्नल से फायरवॉल की तरफ जाएगा, फायरवॉल से यहाँ पे जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये पैकेट एनक्रिप्टेड होगा, मान लो 443 का पैकेट है या फिर कोई और है, कोई भी पैकेट है, एनक्रिप्टेड पैकेट है। पहले तो फायरवॉल उसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद चेक करेगा क्या उसमें कोई मलेशियस कंटेंट है, मलेशियस डेटा कैरी करता है क्या, पैटर्न चेक करेगा, यूरिस्टिक्स चेक करेगा। उसके बेस पे वो ये डिसाइड करेगा कि हाँ भाई दिस पैकेट इज सेफ टू गो अहेड। ओके, हम इस पे कुछ और छिड़खाई नहीं करेंगे, इसको वापस से री इनक्रिप्ट करते हैं, हम इस पैकेट को वापस से री इनक्रिप्ट करेंगे और अगले को भेज देंगे। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन रेज नहीं हुआ कि भाई ऐसे कैसे वो री इनक्रिप्ट मतलब डिक्रिप्ट कर रहा है पैकेट? उसको तो नहीं करना चाहिए अगर वो री इनक्रिप्ट कर रहा है। बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस, इंटरव्यू में ऐसे ना क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि जब पैकेट को डिक्रिप्ट हो रहा है तो वो तो एक सिक्योरिटी रीजन कंसर्न है ना, वो तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि भाई मेरा पैकेट डिक्रिप्ट क्यों किया आपने, मेरा वो कॉन्फिडेंशियल डेटा था, आई डोंट वांट फायरवॉल टू डिक्रिप्ट द पैकेट। अब तो मेरा डेटा जो है उसका हैश वैल्यू तो चेंज हो गया, उसका हैश वैल्यू तो चेंज हो गया ना। जब आपने उसको डिक्रिप्ट कर दिया तो सीधी बात है, डेटा हैज बीन टैम्पर्ड, माय हैश वैल्यू हैज बीन चेंज्ड। करेक्ट है? नहीं करेक्ट है? चलो वापस एक बार स्टार्ट करेंगे। दिस इज माय फाइल, दिस इज एनक्रिप्ट, आई हैव डन एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन जैसे ही मैंने किया, उसको एक हैश वैल्यू मिल गया, हैश वैल्यू मान लेते हैं 1234 है, ठीक है। मैंने ये एनक्रिप्टेड फाइल लिया और आपको भेजा, ठीक है। मैंने ये एनक्रिप्टेड फाइल लिया, आपको भेजा, आपको भेजा। यू आर सर्विंग एज प्रॉक्सी। अब आपने ये पैकेट का जो एनवलप था, एनवलप को खोल के देखा, ठीक है। जैसे ही आप वो एनवलप ओपन करते हो तो जो यहाँ पे फेविकोल लगा था, दिस इज लेट्स से फेविकोल, जो यहाँ पे फेविकोल लगा था वो आपने निकाला, मतलब एनवलप पे होता है ना, चिपका हुआ होता है वो एनवलप, ठीक है। जैसे ही आप उसको खोलते हो तो उसका ग्लू जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जैसे पहले था।
जब आप फर्स्ट टाइम उसको चिपकाते हो किसी एनवलप को, और जैसे ही आप उसको खोलते हो या फिर वो फट जाएगा एनवलप, या फिर उसका जो ग्लू है वो थोड़ा टैम्पर हो जाएगा, करेक्ट, और आपने उसके अंदर का कंटेंट देख लिया, इसके अंदर का कंटेंट आपने देख लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई कोई मेलिशियस एक्टिविटी नहीं है। अब मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट के पास आपने सेम फाइल भेजी, ये फाइल अब क्लाइंट के पास गई। ओके, क्लाइंट बोल रहा है अरे भाई ये जो फाइल है, ये तो मतलब ये जो एनवलप है, ये तो मुझको ओपन दिख रही है, मतलब ये पहले से ही किसी ने खोल के चेक किया है, तो अब मैं कैसे मान लूं कि भाई इसमें जो डेटा था, इसमें जो जो भी कंटेंट था, वो आपने चुराए नहीं, आपने लिए नहीं, आपने कुछ किए नहीं। हम कैसे मान लें, ट्रस्ट कैसे कर ले? द मेन वर्ड इज हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। आप उसी दोस्त को अपना प्रॉक्सी लगाने दोगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, करेक्ट, या फिर उसी बंदे को अपना कंटेंट मॉडिफाई या फिर मॉडिफाई नहीं, कंटेंट देखने दोगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, करेक्ट। लेट्स से दिस इज मी, दिस इज जयेश, लेट्स से दिस इज जुनैद, ठीक है। जुनैद मेरे बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है, ठीक है, उसको एक पार्सल आया। अब मैं जुनैद को इतना अथॉरिटी दे रहा हूँ कि हाँ भाई जुनैद, तेरे पास आया, तू देख ले, अब मेरे को दे देना जब तेरे पास टाइम होगा। तो जुनैद बोलेगा ठीक है बॉस, डन, ओके। जुनैद ने क्या किया, उसका जो एनवलप था वो खोला, चेक किया, अच्छा इसमें इतने पैसे हैं, 10,000 रुपए हैं, फलाना ढिमकाना, ठीक है, और उसने वापस से वो सेम एनवलप को पैक कर दिया वापस से, और वो मेरे पास लाके दिया। अब मैंने वो एनवलप जैसे ही खोला, मैंने बोला यार जुनैद ये तो खुला हुआ पैकेट है, ये तो खुला हुआ पैकेट है, मेरे को तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दिस पैकेट शुड बी सील्ड, है ना। बहुत सारे पैकेजेस पे लिखा होता है कि अगर दिस दिस इज नॉट सील्ड, अगर सील इज ब्रोकन, देन रिटर्न दिस पैकेट, डू नॉट एक्सेप्ट इट। डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, आपके अमेजोन के पार्सल्स पे लिखा होता है, फ्लिपकार्ट के पार्सल्स पे, कि अगर ये पैकेट जरा सा भी टैम्पर्ड है, इसको प्लीज मत लो, इसको रिटर्न कर दो तुरंत, डू नॉट एक्सेप्ट इट। सेम वे में मैंने जुनैद को बोला कि भाई जुनैद, आपने जो मेरे को पैकेट दिया है, दिस इज पहले से ही ओपनड है, इसमें में जो ग्लू था वो अब चिपक भी नहीं रहा, ये चिपका हुआ भी नहीं था, तो आपने कुछ किया क्या? तो यहाँ पे क्या आता है, ट्रस्ट फैक्टर आता है। अगर मुझे ट्रस्ट नहीं था जुनैद पे, तो मैंने उसको दिया ही क्यों, करेक्ट है। या फिर अगर मैं उसको दे रहा हूँ ये काम, तो मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूँ, क्योंकि मुझको पता है कि जुनैद का काम है कि हाँ भाई कोई भी पैकेट उसके पास आ रहा है तो वो खोल के पहले चेक करेगा कि उसमें क्या कंटेंट है, इज इट सेफ कि मैं इसको जयेश को दे सकूं। अगर सेफ नहीं है तो क्या करेगा फायरवॉल, क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। क्लियर हो रहा है प्रॉक्सी क्या करता है यहाँ पे? प्रॉक्सी पहले आपके पैकेट को डिक्रिप्ट करता है, चेक करता है, चेक करता है, और फिर से क्या करता है, री एनक्रिप्ट करता है। इतना क्लियर है? दिस इज वेरी, अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए था कि यार अब तो हैश वैल्यू चेंज हो गया है, जिसपे हम बात कर रहे थे, हैश वैल्यू चेंज हो गया है। अब हैश वैल्यू चेंज हो गया तो अब कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ ये पैकेट? सामने वाला क्लाइंट तो कंसर्न रेज करेगा ना, क्लाइंट तो कंसर्न रेज करेगा कि यार माय हैश वैल्यू हैज बीन चेंज्ड। नो, द आंसर इज नो। व्हाई इट इज नो? बिकॉज when the packet is decrypted, the hash value gets changed, that is absolutely true, but when it is re-encrypted, ठीक है, the new hash values are generated। जब कोई भी पैकेट को री एनक्रिप्ट किया जाता है तो आपका एक नया हैश वैल्यू जनरेट होता है, द ओल्ड हैश वैल्यू। अब ये न्यू हैश वैल्यू मेरे क्लाइंट के पास जाएगा, तो क्लाइंट डज नॉट नो कि भाई दिस इज माय न्यू ओल्ड, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ शिट, मेरे को सिर्फ मतलब है पैकेट से, ठीक है। और मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ अपने फायरवॉल पे कि मैंने उसको डिक्रिप्ट करने का ऑथोरिटी दे रखा है, डिक्रिप्ट करेगा और री एनक्रिप्ट करेगा। अब जैसे ही क्लाइंट के पीसी पे, क्लाइंट का पीसी ये पैकेट को देखता है, तो वो कुछ भी कंसर्न नहीं रेस करता, क्यों? क्योंकि फायरवॉल का सर्टिफिकेट, फायरवॉल का सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट हमारे पीसी के ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के लिस्ट में एडेड है। तो जैसे ही ये पैकेट आता है यहाँ पे हमारे हमारे पास, दिस इज अ पैकेट, वो देखता है कि हाँ भाई
अब मेरे को भी ये पैकेट को वापस से डिक्रिप्ट करना है ना उसका कंटेंट पढ़ने के लिए, तभी तो आपको डेटा दिखाई देगा। तो मैं उसको कैसे डिक्रिप्ट करूंगा? वाया दिस सर्टिफिकेट। And this needs to be added in your trusted certificate list in your client system या फिर in your client's network। अगर ये ट्रस्टेड लिस्ट में सेल साइन सर्टिफिकेट फायरवॉल का एडेड नहीं है, देन इट विल थ्रो अ एरर कि भाई दिस इज नॉट ट्रस्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू अहेड, इफ यस तो बता दो। इतना क्लियर है कि क्या होता है, कैसे डिक्रिप्ट कैसे इनक्रिप्ट होता है, और क्यों कंसर्न रेज नहीं होते जब प्रॉक्सी को बीच में बिठाया जाता है। तो कंसर्न्स क्यों नहीं रेज होते? बिकॉज उसका सेल साइन सर्टिफिकेट आपके पीसी पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फायरवॉल ने ऑलरेडी एक सेल साइन सर्टिफिकेट पुश करके रखा है। फायरवॉल बोल रहा है कि भाई मेरे से जो डेटा आएगा आपको, दैट इज ट्रस्टेड, तो आप उसको बेझिझक करके एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था प्रॉक्सी का कंसेप्ट। एनीवन हैज एनी डाउट?